बागों बहारे आलम रूह हयात उर्दू उर्दू के दर पे आओ बरात उर्दू बागों बहारे आलम। इसका मिजाज शीरीं, इसका वजूद नूरी, इसका खमीर उल्फत वहदत सिफात उर्दू बागों बहारे आलम। रंगे चमन को बख्शा खौसे खुज़ा का जलवा, प्यासे दिलों के हक़ में आबे हयात उर्दू बागों बहारे आलम। खुर्बे खुदा का ज़ीना मिन्हाज इश्क़ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सिमत जलवा फरमा रोशन सिफात उर्दू बागों बहारे आलम। शेरो सुखन पे इसके आलम हो क्यों न शैदा, सिहरुल बयान उर्दू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई लज़्ज़िश ना हो जाए इलाही इससे डरता हूँ, कोई लज़्ज़िश ना हो जाए इलाही इससे डरता हूँ, भरोसे पे तेरे इस काम का आगाज़ करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामईन, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के इस शानदार हाल का इफ्तिताह है और साल 2024 और 25 में इम्तिहानात जो SSLC, PUC और डिग्री के इम्तिहानात में जो हमारे उर्दू के तलबा और तालिबात नुमाया और इम्तियाज़ी कामयाबी के साथ कामयाब हुए हैं, उनको जो है तहनीत दी जा रही है। आज के इस जलसे में मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और अंजुमन के सदर सेक्रेटरी और तमाम अराकीन की जानिब से आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हम सबके लिए बाइस से सदर इफ्तिखार है कि आज की इस खूबसूरत तकरीब में हम अपने उन मेहमानान ग्रामी का इस्तकबाल कर रहे हैं जो उर्दू ज़बान, तालीम और कौम की खिदमत के रोशन मीनार हैं। सबसे पहले हम ममनून हैं उस शख्सियत का जिनके अमल और किरदार में क़यादत की बसीरत और इल्म का नूर एकजाब है। जनाब तनवीर सेठ साहिब, रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर तालीम, जिनकी मौजूदगी इस तकरीब के निखार में इजाफा करेंगे। मैं अंजुमन उर्दू तालीम से आपका खैर मक़दम करती हूँ। तालियों की डोज और ज़्यादा होनी चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच अपने तमाम मसरूफियात को एक तरफ रख के इस जलसे में शामिल हुए। लबों से फूटती है दानाई की रोशनी,
जिनके लबों से फूटती है दानाई की रोशनी, जिनकी निगाह से जाग उठे फिक्र फल की जिंदगी। ये है हमारे चहीते, हम तमाम के आपके चहीते एमएलए साहब। उसके बाद मैं तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ जनाब उबैदुल्लाह साहिब का, जो ना सिर्फ रोजनामा पासबान के मुदीर हैं बल्कि अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक के सदर भी हैं। और केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं प्रोफेसर मसूद सिराज, जो मेरे मोहतरम उस्ताद भी हैं, साबिक़ सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, जिनकी शागिर्दी हम सबके लिए बाइस फख्र है। जहाँ भी उर्दू की बात हो वो महफिल गुलजार हो जाए, जहाँ भी उर्दू की बात हो वो महफिल गुलजार हो जाए। सैयद अशरफ साहिब जो नायब सदर हैं अंजुमन के, जिनकी रहनुमाई उर्दू के फरोग में मुसलसल शामिल हाल रही है। रफ्तार और किरदार और मुलाकात कदम से एक नाम चमक उठा है सब्र और खुलूस से। अंजुमन की जानिब से आपका खैर मकदम मुबीन मुनव्वर साहब जो अंजुमन के सेक्रेटरी हैं। अखलाक जिनकी पहचान, खिदमत जिनका शुआर, अखलाक जिनकी पहचान, खिदमत जिनका शुआर, मुबीन जैसी हस्ती है अंजुमन की विखार। अतहर शिमोलवी साहेब जो अंजुमन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। ये एजाज़ है कि ये हमारे लेक्चर सीनियर लेक्चररों में भी शामिल थे, प्रिंसिपलों के वजीफा याद हो रहे हैं। उर्दू के मुमताज ड्रामा निगार जफर मुहियुद्दीन अकादमी के मेंबर के लिए बाइस से फख्र है कि वो आज हमारे बीच हैं। सदर अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर, उर्दू का दर्द दिल में जिन्होंने समो लिया, शफी ने अंजुमन को रही रूह दे दी। मोहतरम ख़ातिन हज़रात, हमारे लिए एक बात बाइस से फ़ख्र है कि हमारे दरमियान जनाब जनाब तनवीर साहब हमारे क़ायद हैं, और उनकी जो तश्कील करदा जो कमेटी अंजुमन तरक्की उर्दू की एक फ़आल कमेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपने एक अच्छे उनसर को शामिल किया जो बड़ी फ़आल है। वो हैं हमारे जनाब अलहाज आरिफ नकवी साहब। उन्होंने ज़ाहिर है कि वक्त में अच्छी खिदमत अंजाम दी हैं, जिससे कौम मिलत का भी फायदा हो रहा है और तलबा और तालिबात की भी रहनुमाई और माली इमदाद भी हो रही है। इसके साथ साथ हमारे लिए बड़ी खुशी की बात उस वक्त हुई जब अंजुमन तरक्की उर्दू के लिए एक जो मकाम का एक कमरे की तलाश में थे, तो जनाब आरिफ नकवी साहब ने जो बगल का कमरा है इसमें हमारे लिए जगह मुहैया की, और साथ साथ उसमें जब इफ्तिताह हुआ तो उसमें तो तनवीर से साहब की हिमा पर जो हमारे लिए ये अंजुमन का जो मकाम हमें मिला, तो मेकी साहब ने इसके साथ साथ ये भी इफ्तिताह के वक्त पर ऐलान किया कि यहाँ पे एक अदद कंप्यूटर और क्या कह दिएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशी की इंतहा न रही, लेकिन उस वक्त जब हमने इसके इफ्तिताह के लिए आपको बुलाया तो हमारे लिए एक आंखें खुली की खुली रह गई जब आपने ऐलान किया कि इस वसी और शानदार हाल का भी जो है हमारे लिए हमारी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दिया। तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, और साथ साथ ख़वातीन हज़रात यहाँ के लिए 8 अदद बड़े से लंबे से हमारे मीटिंग के हाल के लिए मेज़ और तकरीबन जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पे कुर्सियाँ 50 तकरीबन ये उनकी है, और साथ साथ यहाँ रंग रोगन का काम और पालिश का काम और साथ साथ स्टेज का भी उनकी तरफ से हुआ है। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपका इकबाल बुलंद हो, और हमारे लिए जनाब तनवीर शेख साहब की रहनुमाई और सरपरस्ती हासिल हो ताकि हम इसी तरीके से और काम कर सकें। मैं अंजुमन की जानिब से, अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से और खुसूसन हमारे स्टेट की जानिब से हमारे मुबीन मुनव्वर साहब और हमारे वो उबैदुल्लाह साहब
और सैयद अशरफ साहब ने इसका जिक्र भी किया। इनके लिए जो है सताइश और तहसीन हमारे लिए सदर राशिद भी पेश करते हैं। तो अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और मैं तनवीर सर साहब की सरपरस्ती की भी जो है गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आपके बगैर हमारी अंजुमन जो है फीकी रह जाएगी। नहीं करिया पर जी ये बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं है कि जनाब शफी अहमद साहब तरजीह उर्दू हिंद मैसूर के सदर है और जनाब आरिफ मेहदी साहब अंजुमन इस्लाम इस इदारे के सदर है। मेरे ताल्लुक जो है शफी साहब और आरिफ मेहदी का, जिस इदारे में आरिफ मेहदी सदर है वहाँ शफी साहब सेक्रेटरी है, जिस इदारे में शफी साहब सदर है वहाँ हमारी सरपरस्ती है। ये जरा तारीफ करना हमारे अमित कर ले। जी 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 जी, ये बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। अतीक थैंक यू सर। जिसमें रियासत के मुख्तलिफ अज़ा के माहिरीन तालीम, दानिश्वर, असातिज़ा के अंजुमनों के ज़िम्मेदार, समाजी कारकुन ही नहीं वज़ीर आला और वज़ीर तालीम को भी मदऊ किया जाए। इस इज्तिमा में न सिर्फ मसले की संगीनी को उजागर किया जाए, बल्कि इज्तिमाई और फिक्री दबाव के तहत हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद की जाए कि वो हमारी सिफारिशात को कबूल करे। अगर यह इक़दाम न किया गया तो इसमें न सिर्फ ज़बान का कौम का नुकसान है, बल्कि मुल्क का भी नुकसान होगा। यही दबाव, यही बेदारी, यही वो क़ुव्वत है जिससे कौमें खुद अपनी मंजिलें तलाश करती हैं। तालीम हर फर्द का पैदाइशी हक़ है। कौम के ज़िम्मेदारों पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों को जहालत की तारीकियों से निकाल कर शऊर और तरक्की की राह पर गामज़न करे। आज वक्त का तकाजा है कि मुसलसल अमल, एहतजाज, दावत फ़िक्र और अखलाक़ी दबाव से इस ख्वाब को नई ताबीर अता करें, ताकि आने वाली नस्लें हमें मेमार तालीम और महफ़िज़ कौम के तौर पर याद रखें। सदाए हक़ पे तू सर को कलम न होने दे, सदाए हक़ पे तू सर को कलम न होने दे, बहुत हुए ही ज़बां पर सितम न होने दे। शुक्रिया। मैं हो या उबैदुल्लाह साहब या उर्दू का कोई भी खादिम हो, वो सब उर्दू के सिपाही हैं। हम सिर्फ उर्दू के सिपाही हैं। हमारे सिपाह सालार कौन थे आपको मालूम है? हमारे सिपाह सालार थे जनाब मरहूम अजीज शेख साहब। उन्हीं की काविशों से जो है ना आप आज यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की मेहनतों से जो है ना आज आप यहाँ बैठे हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं आपको पिछले 40 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। एक जमाना था, मैं मरहूम अजीज शेख साहब का पीए हुआ करता था। 1980 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे एक बासी में जो है कर्नाटका एजुकेशन बिल के नाम से श्री गुंडूराव उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बिल पेश किया था असेंबली में। वो बिल किस लिए था? वो बिल के बिल तो यहाँ कर्नाटक में पास हो गया, असेंबली में पास हो गया था, लेकिन उस बिल के पास होने के बाद अगर उसे सदर हिंद की मोहर लग जाती उस पर, तो आज आप लोग यहाँ नजर नहीं आते थे, क्योंकि उस बिल के साथ साथ तमाम मुस्लिम अदारे जितने भी खत्म हो जाते थे, उर्दू खत्म हो जाती थी। रिपोर्ट के ताल्लुक से मुझे कुछ कहने की अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि प्रोफेसर मसूद सिराज साहब ने ये रिपोर्ट जो मैं उनको दी थी, एक समरी थी जो 32-33 पेज सफ़ात की है, लेकिन असल रिपोर्ट जो है वो 405 पेज की है।
ये असल रिपोर्ट है। आपने जैसा कहा कि इस रिपोर्ट के ताल्लुक से हमारे तनवीर शेख साहब ने भी कहा कि इसके ताल्लुक से एक कन्वेंशन होना चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट तैयार है, इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां करके इस रिपोर्ट को हुकूमत तक पहुंचाना है। इसके दो अहम रिकमेंडेशन जो है हुकूमत की, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को है, एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को है। हमारी बदकिस्मती कि अगर ये रिपोर्ट हम उस वक्त बना लेते जब तनवीर शेख साहब के मातहत ये दोनों डिपार्टमेंट थी, एजुकेशन भी उनके पास था और माइनॉरिटीज भी उनके पास था। नहीं, अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा जी। एक हमें जो है आज जो दुश्वारी आ रही है कि भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना है, वज़ीर तालीम से मुलाकात करना है, वज़ीर बराए अक़लियत और औक़ाफ़ उनसे मुलाकात करना है और उनको समझाना है कि इस रिपोर्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे ही, हालांकि मैं अभी स्टेज पर बैठने के वक्त उसी वक्त जो है इसकी रिपोर्ट की जो समरी कापी है वो तनवीर शेख साहब को दी। ये मैं मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ दिन पहले जो है मेरे एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरा सफ़र जो शुरू हुआ इस्माइल ताबिर साहब, फिर जो है बड़ी शख्सियत अजीज़ शेख साहब, जाफ़र शरीफ साहब, फिर रहमान खान साहब, ये सब जो है एक अलग सोच रखा करते थे। जो कुछ भी औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से हमने सीखा या सुना, और औक़ाफ़ के मामलों में बोलना है तो वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अजीज़ सेठ बोलते थे। औक़ाफ़ के बेहतरीन मिनिस्टर मैं हमेशा कहता हूँ कि अजीज़ सेठ साहब। अजीज़ सेठ के बाद अगर कोई बेहतरीन औक़ाफ़ मिनिस्टर आया तो तनवीर शेख साहब। ये बात सच है। आप भी उर्दू मदारिस के है ना तालिब इल्म में, मुबिन मुनव्वर है हमारे, है ना आबिदी साहब है हमारे, मसूद सिराज साहब है। वो दौर कुछ और था और आज ये दौर कुछ और है। जब के अताज़ा कुछ और थे, आज के अताज़ा कुछ और है। जो दिखता है वही बिकता है। आज हमारे अताज़ा के बच्चे कॉन्वेंट जा रहे हैं, मिल्लत के बच्चे उनके सामने जा रहे हैं। तो ये बारीकियों को भी समझकर इसे किस तरीके से हम सही करना है, ये हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है। तरक्की उर्दू, अल्हम्दुलिल्लाह, तरक्की उर्दू के साथ साथ तालीमी निज़ाम किस तरीके से होना चाहिए, तालीम के साथ साथ अखलाक को लाने का किस तरीके से निज़ाम पैदा करना है, इसके ऊपर अगर हम गौर व फिक्र के साथ हम काम करें तो हमारा काम हर लम्हा, हर कदम अल्लाह के रज़ामंदी के लिए है। अल्लाह अगर चाहा तो ना हमारे सामने जो उम्मीद है उससे कई बेहतर फैसले भी अल्लाह करने वाला है। बशर्त ये है कि तुम्हारे करने वाले की नीयत सही हो। तो इस तरीके से मैं यूँ कहूँगा कि आपकी जो मेहनत है, अगर इसे सही माने में रंग लाना है तो रियासत के कोने कोने से, हर ज़िले से जो लोग हैं जो इसके साथ जुड़ सकते हैं उनको आप मदऊ कीजिए, उनका भी एक ओपिनियन लीजिए। जब आप मुझे ना मेरी ज़रूरत आप जब भी महसूस करेंगे, मैं आपके साथ हर हमेशा हूँ। आज दूसरा एक अहम फैसला ये करना है, क्योंकि आज रियासत में कांग्रेस हुकूमत है, इसमें 4036 या 4040 उर्दू स्कूल रियासत में है। वन टाइम मेजर जितने उर्दू स्कूल हैं जहाँ कहीं भी है रियासत में, उन तमाम को अक़लियती डिपार्टमेंट को है ना ट्रांसफ़र करा लो पूरे।
तालीमी निज़ाम जब आपके हाथ में खुद होगा तो उसे बेहतर करने के लिए क्या करना है वो करें। इस तरीके से अगर हम कुछ सोच कर कदम बढ़ाए तो नतीजे हमारे सामने हो सकते हैं। मैं यूं कहूँगा कि 4040 जो उर्दू स्कूल आज मौजूदा हमारे सामने बचे हैं, कोई स्कूल हुकूमत अपने आप से बंद नहीं करती। इमारत की जगह है, बच्चे ना होने की वजह से है ना ताला लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जहां उर्दू आबादी है वहां ये उर्दू स्कूल होती है। अगर वहां उर्दू स्कूल बंद हो जाती है तो खतरा, इस बात का खतरा हमारे सामने है कि वो नशे का अड्डा बन जाएगा या जुए का अड्डा बन जाएगा, या है ना बुत परस्ती के लिए कोई लाकर छेड़छाड़ी कर देगा। बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के मंसूबे हमारे पास आज तक पैदा नहीं हुए। इस वजह से उर्दू स्कूल जहां कहीं भी शुरू हुई थी उसके अवज में अगर हम 4000 के अवज में अगर 2000 भी अगर मौलाना आज़ाद स्कूल सही तरीके से कायम कर दें तो जिसमें प्री नर्सरी से 12वीं जमात तक एक जगह है। अब जहाँ कहीं भी मैंने ना हुकूमत के सामने इस बात का मैंने जोर दिया गुज़िश्ता बजट में कि KPS कर्नाटका पब्लिक स्कूल मेरे दौर में शुरू किया था, तो उर्दू मीडियम स्कूल्स को भी KPS के तरीके से तरक्की करना है। तो 100 स्कूल इस साल लिए हैं, मुझे अब तक है ना इसके ऊपर कोई है ना कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस वजह से हमारे सामने बहुत सारा काम आज भी बाकी है। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि हम जिस सोच के साथ कौम मिलत, ज़बान उर्दू और हमारे तहसीब की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं, अगर मिलत भी अगर उसको समझकर हमारा साथ दे तो ये काम और आसान हो सकता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर, आपने ना ये जो कार्रवाई किए हैं उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए। मैं आपको यह कहूँगा कि ना जिस तरीके से लर्न कन्नड़ा इन 30 डेज़, लर्न उर्दू इन 30 डेज़, ऐसे छोटे छोटे किताबें हैं, उसे है ना और आम तरीके से है ना शाया किए और है ना मुसलमानों को अपनी ज़बान का है ना एहसास हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की नहीं है, ये ज़बान हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान में पैदा हुई ज़बान है। तो इसके लिहाज से हमें इस ज़बान को है ना और करीबी ताल्लुकात रखकर इसे और तरक्की के राह में ले जाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं तरक्की उर्दू कर्नाटका आपका ख़ास तवज्जो मैसूर की तरफ हो, आपके हर कार्रवाई में, आपके हर सोच में हमारी टीम आपका साथ देगी। आपका भी है ना कर्मन जो नज़र है ख़ास तौर से मैसूर की तरफ हो, तो जिससे क्या होता है कि है ना एक ताल्लुकात भी बढ़ते हैं और है ना एक अच्छी टीम इस काम के लिए आगे हो सकती है। और जो तालिबात ज़बान उर्दू में है ना तालीम हासिल किए हैं, मार्क्स हासिल किए हैं, आप तमाम को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ये उम्मीद है कि आज हमारे पास जर्नलिज्म में और उर्दू अखबार के लिए है ना कोई सहाफ़ी हमारे पास नहीं है। हर शोबा चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, शर्त सिर्फ इतनी है कि जिस काम में आपको इज्जत मिले उस काम को कभी छोटा ना समझे। हर काम का है ना मुआवजा नहीं मिलता, मुआवजा भी मिलने के बहुत सारे माहौल हम बना सकते हैं। तो जर्नलिज्म हो या फिर है ना तुम्हारे एडवोकेट्स हो, लॉयर्स हो, तो हमारी कौम में इसे और ज़्यादा करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से तुम्हारे खिदमत ना सिर्फ मिली एतबार से ना हो, माशरी एतबार से तुम्हारे है ना माशरे के लिए
तुम्हारा हर काम पहचाना जाए, जिससे है ना तुम्हारी इज्जत के साथ साथ मिल्लत की भी इज्जत है ना और इसमें इजाफा होगा। हमारे शहर में मौजूदा साल 2025-26 में हमने उर्दू स्कूलों की तरक्की के लिए, चाहे हुकूमत से हमें मंजूरी ना मिली हो, मिली एतबार से मसाजिद का साथ लेते हुए और जो NGOs और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनका साथ लेते हुए शहर के 5 मुख्तलिफ उर्दू स्कूलों में प्री प्राइमरी इस साल से हमने शुरू किया है। तो जिससे हमारी एक कोशिश है कि प्री प्राइमरी में अगर हमारे पास बच्चे आना शुरू हो गए तो फर्स्ट सेकेंड के लिए ना दाखिला लेने कोई नहीं आ रहा है। तो इस वजह से वी हैव गॉन बैकवर्ड। प्री प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में ये सिलसिला पहले से नहीं था, अभी जारी हुआ है। मौजूदा इस साल के बजट में रियासत के वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब ने है ना इस चीज़ का भी ऐलान किया है कि 2,500 गवर्नमेंट स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू करेंगे। तो हो सकता है हमारे उर्दू के 200-300 स्कूल मिलेंगे, लेकिन माशरे में मसाजिद अगर उर्दू स्कूल की निगरानी करना शुरू कर लें तो हो सकता है कि तालीमी इदारे की हिफाजत, ज़बान की तरक्की और बच्चों के तरक्की के माहौल को है ना मद्देनज़र रखते हुए कौम और मिल्लत अपने इबादत गाह से है ना इस चीज़ की निगरानी करे तो बेहतर होगा। इस चीज़ को सोचकर हमने एक काम शुरू किया है। फर्स्ट टाइम लर्नर्स हमारी कौम में आज भी मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम लर्नर्स का माना यह है कि जिनके वालिदैन कभी स्कूल गए हैं, और माइग्रेशन ये बड़ा एक अजीब माहौल है कि एक साल एक जगह या और एक साल एक जगह रोज़ी के तलाश में, माशरे के तलाश में है ना जो लोग निकलते हैं उनके बच्चों का आलम बड़ा ख़राब होता है। तो इस वजह से एक सही तरीके से कॉन्क्रीट प्रोग्राम अगर हम ले आए तो हो सकता है कि है ना वील हैव टू टेक अ हाई जंप। खाली है ना आगे बढ़ना नहीं है, अगर हम तेज़ी के साथ है ना ऊंचाई को छूने का काम करें तो जब जाके है ना और लोगों के बराबरी में या फिर उनके करीब में आने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए उस नाचीज़ को मेरे तकरीर को बर्दाश्त किया है, तो आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। रियासती जनरल सेक्रेटरी 1 मिनट आपसे खिताब करें बेहतर है। नवीन था। हाज़रीन, मुझे खिताब करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि आज जो ये अंजुमन तरक्की उर्दू का यहाँ बैनर लगा है, ये बैनर जो है तकरीबन 20-22 साल से सर्द बक्से में बंद था। अंजुमन बंद थी, उस अंजुमन को वापस जिंदा करने वाला कोई शख्स है तो ये है तकरीर शेख साहब। इनकी ईमा पर यहाँ की कमेटी बनाई गई, और अगर ये मदाखिलत ना करते तो आज यहाँ खुदा की कसम कमेटी ना हो। मैं पूरी गारंटी के साथ आप लोगों को बताता हूँ कि आप समझ सकते हैं इनकी उर्दू से क्या मोहब्बत है, उर्दू के लिए क्या कर सकते हैं, आगे तमाम समझ सकते हैं। नहीं बोलते, टाइम नहीं जानिब से उनको बिठाए तो गलती कौन बिठाए ऊपर नहीं बिठाना। इनका शुक्रिया अदा करना है। मुझे वक्त नहीं मिला था कहीं कहने का, आज मिला है तो मैं आप तमाम के सामने इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर को जिंदा किया। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और इनके हर इरादे को पूरा करे। आमीन। गए दिन के तन्हा था अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। मोहतरम ख़वातीन हज़रात और सदर हमारे कायद अली जनाब तनवीर शेख साहब, इनके बारे में हमारे उबीदुल्ला शेख साहब ने कहा कि अजीज शेख साहब जो है शेर कर्नाटक नहीं बल्कि शेर हिंद थे, और उनके फर्जंद जो है नरसिंह राजा के राजा हैं। तो मैं आपके इत्तला के बदले बता दूं
कि नरसिम्हा राजा जो है हिंदू मिथोलॉजी में एक ऐसी ये है कि उसका सर शेर का और जिस्म जो है इंसानी। उसका मतलब ये है कि जहानत जो है इंसान की और जो सर है शेर का वो ताकत का मुजाहिरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नरसिम्हा राजा के राजा अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर साहब में दोनों चीज़ें ही, ताकत भी है और जहानत भी है। और इनके लिए मैं हर वक्त में ही कहा करता हूँ कि अल्लामा इकबाल के अशार से उनको खिताब करता हूँ कि करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, गुलाम तोहरो संजर नहीं मैं, करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं। आप देख रहे हैं गुलाम तोहरो संजर नहीं है, ये बड़े बड़े शहंशाह थे, वो उनका मैं ताबेदार नहीं। करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, गुलाम तोहरो संजर नहीं मैं, जहाँ भी मेरी फितरत है। लेकिन पहले ज़माने में जो है ना, जो दुनिया को देखते थे, जामे जम था, जमशीद के पास एक प्याला था, उसमें रख के पूरी जहान को देख सकता था कि क्या है। तो करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, गुलाम तोहरो संजर नहीं मैं, जहाँ भी मेरी फितरत है, लेकिन किसी जमशीद का सावर नहीं मैं। यहाँ पे अंजुमन तरक्की उर्दू की मैसूर की जो शाख आप देख रहे हैं, और इस शाख को और निखरते बिखर और संवरते देख रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार मुकर्रर कहूँगा कि ये सब तनवीर शेख साहब की इनायत है कि हमारा और सेठ साहब का या उबैदुल्लाह साहब का है वो जिक्र। तो इसके लिए एक छोटी सी ये नज़्म से ख़त्म करता हूँ मैं कि जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं, जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं, खून कर अपनी रगों में रवा है तो कुछ भी नहीं। ऐसा दरिया जो जड़े अपने ही सैराब करे, तब के सहरा की तरह खुश्क है पुजना है। रोशनी जो करे अपने ही घर को रोशन, वो शहर शब के अंधेरे की तरह काली है। सूरज के रुख पे वो एक दाग है, गाली है। अपनी खातिर जो जिए मर गए, गुमनाम रहे, वक्त के जेर रहे, सहरे तहे दाम रहे। दोस्तों जिंदगी एक नेमत रब्बानी है, आओ इस नेमत रब्बानी की ताज़ीम करें, थोड़ा थोड़ा उसे औरों में भी तकसीम करें। बहरे कानों के लिए मौज समाज ढूंढें, अंधी आंखों के लिए नूर बसीरत ढूंढें। दस्तों पा शल हो अगर हो तो ताकत ढूंढे, सूखे होठों के लिए नमक की रंगत ढूंढे। आखिर में दुआ है क्या खुदा जल्द इशार अता कर हमको, जो है गुफ्तार वो कर किरदार अदा कर हमको, उसते ज़र्फ अता करके जिए सबके लिए, रोए तो सबके लिए और हंसे सबके लिए।